अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजुकेशनल क्यूरोसिटी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली बिगनर्स के लिए, क्योंकि सिंपल सेंटेंस से हम इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। सो लेट्स स्टार्ट। तो सिंपल सेंटेंस बनाने से पहले हमें सेंटेंस के बारे में सीखना है। सबसे पहले देखते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस क्या होता है? A meaningful group of words which make sense। मतलब मीनिंगफुल वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जो कोई सेंस देता हो, उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस। सो व्हाट इज़ अ सिंपल सेंटेंस? जो एक सिंपल सेंटेंस है वो सिर्फ दो चीज़ें, सब्जेक्ट और वर्ब से भी बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी रीड्स। अब शी जो है ये सब्जेक्ट है, रीड्स जो है ये वर्ब है। तो ये एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। शी रीड्स बुक, वो किताब पढ़ती है। तो ये एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो इसे भी सेंटेंस कहेंगे। इसमें सिर्फ दो चीज़ें यूज़ हुई हैं, सब्जेक्ट एंड वर्ब। दे प्ले, इसमें भी सब्जेक्ट, दे सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है। अली ईट मैंगोज़, अली सब्जेक्ट है, ईट वर्ब है। तो सिर्फ दो चीज़ें, सब्जेक्ट और वर्ब, इन दो चीज़ों से भी एक सिंपल सेंटेंस जो है वो बन जाता है, लेकिन वो इस तरह कि उसकी कोई सेंस बने। अगर सेंटेंस में कोई सेंस नहीं हो तो उसे सेंटेंस नहीं कहेंगे। अब देखते हैं कि एक सिंपल कंप्लीट सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल सेंटेंस। हर सिंपल सेंटेंस का सबसे बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो SVO होता है। SVO अब क्या होता है? S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, V स्टैंड्स फॉर वर्ब एंड O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा होता है। वर्ब वो होता है जो काम हो, और ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम हो रहा हो। क्लियर दैट? अब कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट यूज़ हो, तब आपको ये क्लियरली समझ आ जाएगा। सेंटेंस देखते हैं। ही प्लेज फुटबॉल। अब ही जो है ये सब्जेक्ट है, प्लेज ये वर्ब है, और फुटबॉल ये ऑब्जेक्ट है। अब ही जो है ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा होता है। अब ही प्लेज फुटबॉल में काम कौन कर रहा है? फुटबॉल कौन खेल रहा है? ही। तो जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट क्या कर रहा है? वो खेल रहा है। तो जो प्लेज है ये काम है, इसे कहेंगे वर्ब। तो जो काम होता है वो होता है वर्ब। अब वो क्या खेल रहा है? किसके साथ खेल रहा है? तो जो ऑब्जेक्ट है जिस पे काम हो रहा है, जिसके साथ वो खेल रहा है, वो है फुटबॉल। तो फुटबॉल जो है ये ऑब्जेक्ट है, जिसके ऊपर काम हो रहा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। दे वॉच टीवी। अब दे जो है ये सब्जेक्ट है, वॉच वर्ब है, एंड टीवी ऑब्जेक्ट है। इसी तरह शी ईट्स बनाना। शी सब्जेक्ट, ईट्स वर्ब एंड बनाना ऑब्जेक्ट। इसी तरह सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जो है ये एक सेंटेंस को, एक सिंपल सेंटेंस को बनाने का बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके अलावा इसमें वोवल्स, आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स या प्रपोजिशंस, इस तरह के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो ऐड होते रहते हैं। तो एक सेंटेंस को कंप्लीट सेंस देने के लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का होना लाजमी होता है। अब देख लेते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस विद बी वर्ब्स। अब बी वर्ब्स कौन से होते हैं? बी वर्ब्स होते हैं इज़, एम,
आर, ये बी वर्ब्स हैं। सेंटेंस बनाने के लिए हमें SVO का फॉर्मूला फॉलो करना होता है। तो आई एम हैप्पी, अब आई जो है ये सब्जेक्ट है, एम जो है ये वर्ब है। अब वर्ब कैसे है, क्योंकि ये बी वर्ब है। इसी तरह शी इज़ अ टीचर, अब शी जो है ये सब्जेक्ट है और जो इसमें इज़ यूज़ हुआ है ये बी वर्ब है। दे आर फ्रेंड्स, अब दे सब्जेक्ट है और आर जो है ये बी वर्ब है। इसी तरह सेंटेंस को कंप्लीट सेंस देने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है। अब यहाँ पे कुछ सिंपल सेंटेंसेस हैं वो देख लेते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, अब द सन जो सन है ये सब्जेक्ट है, राइजेज वर्ब है और ऑब्जेक्ट ईस्ट है। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स सब्जेक्ट, फ्लाई वर्ब और स्काई ऑब्जेक्ट। वी गो टू स्कूल एवरी डे, वी सब्जेक्ट, गो वर्ब और स्कूल ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जो हैं ये एक सिंपल सेंटेंस के बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं। इसके अलावा इसमें सेंटेंस और सिचुएशन के अकॉर्डिंगली बाकी चीज़ें भी ऐड होती रहती हैं। अब यहाँ पे कुछ टिप्स हैं बिगनर्स के लिए, वो देख लेते हैं। स्टार्ट विथ सिंपल सब्जेक्ट्स, जब आप सेंटेंस बना रहे हैं, खुद से सेंटेंस बना रहे हैं, आप हमेशा सिंपल सब्जेक्ट्स यूज़ करके सेंटेंस बनाएं। फॉर एग्जांपल आई, वी, ही, शी, दे, ये सिंपल सब्जेक्ट्स हैं, इनको अपने सेंटेंसेस में यूज़ करें। यूज़ एक्शन वर्ब्स, जो एक्शन वर्ब्स हैं जिनकी फॉर्म लगती हैं वो वाले वर्ब्स यूज़ करें। ईट, गो, प्ले, रीड। राइट डेली 5 सिंपल सेंटेंसेस अबाउट योर डेली रूटीन, अपनी डेली रूटीन के हिसाब से रोज़ाना के 5 सिंपल सेंटेंसेस आप अपनी नोटबुक में नोट करें। तो ये थी कुछ बिगनर्स के लिए टिप्स। आज हमने सिंपल सेंटेंस के बारे में सीखा, सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीखा, सेंटेंस में वी वर्ब्स का यूज़ सीखा और सिंपल सेंटेंस की प्रैक्टिस भी की। आप भी अपनी डेली रूटीन के बारे में खुद से एक सिंपल सेंटेंस बनाकर कमेंट में लिखें और डेली 5 सिंपल सेंटेंसेस बनाने को अपनी रूटीन में शामिल करें। इससे आपकी इंग्लिश में ग्रिप भी स्ट्रॉन्ग होगी और आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस भी आएगा। सो गाइज़, ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको सिंपल सेंटेंस से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे क्यूरियस, हैव फन, अल्लाह हाफिज़।